हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। ये जॉब अपडेट जो है जेबीटी पोस्ट के लिए जूनियर बेसिक टीचर भर्ती जो है 2025 के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जो कि समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट अब आपको कहाँ से दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा जेबीटी, यहाँ पे ऊपर में ही टॉप अप पे। लेकिन हम लोग चलते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही जाइएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा पोस्ट ऑफ जेबीटी टीचर अंडर समग्र शिक्षा 2025 करके एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे जो भी नोटिफिकेशन में है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देर के हुए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी है जो कि जेबीटी के पोस्ट पे वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट है वो 28/8 को ये नोटिफिकेशन आ चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें ओपनिंग डेट, ये जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो कब से होगा। ये एप्लीकेशन 7/8 से अप्लाई होगा, 7 अगस्त से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे के बाद से। उसके बाद इसका क्लोजिंग डेट जो रहेगा 28/8 रहेगा, 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, तो आप इससे पहले ही अप्लाई कर दो, 28/8 से पहले, क्योंकि सर्वर इशू होता ही होता है। उसके बाद फी जो डिपॉजिट करने का डेट है वो 30 तक आप फी डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 बजे तक। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन फीस आपका बाकी है, तो आप 30/8 तक ये फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। कहाँ से जाके अप्लाई करना है, तो ये वेबसाइट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा मैं इस पर एक वीडियो ला के आपको बता दूँ, आप कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करो इस फॉर्म को अप्लाई करने में, बेटर यही रहेगा। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 218 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 111, ओबीसी के लिए 44, एससी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 और टोटल नंबर जो पोस्ट है 218 है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के लिए जो यहाँ पे दिया गया है वो 8 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 22 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। जो टोटल नंबर वैकेंसी कितना हो जाता है, 218 हो जाता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ जो पॉइंट है उस पे। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या आपसे लिया जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 में जो है सबसे पहले जो आप किसी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी मतलब स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ग्रेजुएट होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके बाद देखिए आपके पास डीएलएड का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा या बीएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सीटेट जो होता है, सीटेट पेपर 1 जो होता है वो पास होना जरूरी है, पास होना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। उसके साथ आपका जब ज्वाइनिंग टाइम होगा, ज्वाइनिंग टाइम जब होगा उसके साथ आपको चाहिए क्या, 80 घंटे का आईसीटी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट जरूरी है। आईसीटी की तरफ से जो होता है वो कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो 80 घंटे का आपका यहाँ पे स्किल कोर्स होना जरूरी है, क्लियर मेंशन कर दिया गया। देखिए 80 घंटे का यहाँ पे आपके पास एक कोर्स होना जरूरी है, मैंडेटरी है, तब यहाँ पे आपको दिया गया। ये कब है, ज्वाइनिंग टाइम पे, तो ये कर सकते हो आप, इसी बीच में आप जब एग्जाम होगा उतना दिन में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। अब हम आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया से पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं, तो वो आपका सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सैलरी हम लोग मिस कर रहे थे। चलिए सैलरी जो है यहाँ पे 45,260 रुपये से बनेगा पर मंथ। लेकिन इसमें ग्रेड पे वगैरह क्या रहेगा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा जो एकदम फैक्ट इन्फॉर्मेशन है। वो पे स्केल जो रहेगा 9300, यहाँ पे पे स्केल जो रहेगा 9300, और उसके बाद क्या रहेगा आपका 34,800 तक ये जाएगा, जो कि ग्रेड पे 4200 का जॉब यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि 45,260। उसमें आपका HRDA वगैरह जो अन्य सुविधा होती है वो आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। क्वालिफिकेशन बता दिया हमने। उसके बाद हमें आता है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें आपका लिखित एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप वो 150 मार्क का होगा, ठीक है। उसके बाद
150 सवाल 150 मार्क का रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 150 अंक के लिए, ठीक है। 150 सवाल नहीं, मतलब 150 मार्क के लिए रहेगा, 150 अंक, 150 सवाल भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हर एक सवाल जो रहेगा 1 अंक का रहेगा, ठीक है। गलत प्रश्न के लिए आपको कितना 0.25 यहाँ पे वो किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ 0.25 यहाँ पे आपको यहाँ से कट किया जाएगा अगर निगेटिव आप कर रहे हो तो। उसके अंदर अगर हम बात करें, पास होने के लिए जनरल के लिए 40% चाहिए और अनारक्षित वर्ग के लिए 35% ये जो रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है। जैसे कि हम अगर बात करें डिटेल वाइज किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन आईसीटी कंप्यूटर वाला जो कोर्स है उससे 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन उससे 10 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा आपसे। मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो गया, टोटल मार्क जो हो गया 150 हो गया। टाइमिंग जो दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ये टोटल जो क्वेश्चन रहेगा ये मल्टीपल मतलब MCQ क्वेश्चन रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। ऑल कैंडिडेट हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वेस्ट फी और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इशू एडमिट कार्ड टू अपेयर इन द रिटन एग्जाम विदाउट चेकिंग एबिलिटी कंडीशन। उसके देखिए आफ्टर द कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट एज पर शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय द कैंडिडेट। मतलब आंसर की आपके वेबसाइट पे, इसके वेबसाइट पे दिया जाएगा। हम लोग अपडेट जरूर आपको करेंगे, अगर इस चैनल के साथ आप जुड़े रहते हैं तो आपको जल्द ही अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। अब देखिए एज लिमिट जो आपसे रखा जाएगा पॉइंट नंबर 4 पे 21 से 37 ईयर, यहाँ पे एज कैलकुलेट जो होगा 1/1/2025 से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो रिजर्वेशन वगैरह रहता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको जो अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, इसका ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। कब से 7-8 से ये 11 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा ये लिंक। उसके बाद हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी किससे कितना लिया जाएगा मैं आपको बता दूं। जनरल के लिए यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया है। उसके बाद SC के लिए 500 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद PH के लिए मतलब दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके लिए फ्री रखा गया है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये। जनरल OBC EWS के लिए 1000 और SC ST वगैरह लोग जो है उनके लिए 500 यहाँ पे जो वो रखा जाता है वही रखा गया है, जो कि चलते आ रहा है ये सिलसिला। उसके बाद हम नीचे आते हैं नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट, ये मैं देख दो, ये मैं आपको ऊपर ही क्लियर कर दूँगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद तैयारी के टिप्स अगर मैं आपको दे दूँ तो पहले से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझें और पुराने प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। और हर क्वेश्चन से रोज़ थोड़ी थोड़ी तैयारी करें, अगर यही बेटर रहेगा मतलब तैयारी के लिए। उसके बाद इतना ही था इस मतलब पूरे वीडियो में। अगर रिकैप में कर दूं तो एक क्विक रिकैप में अगर मैं दूं इस वीडियो में तो देखिए कुल आवेदन जो है 218 है। आवेदन तिथि जो है 7 अगस्त से 28 अगस्त है। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया ग्रेजुएशन प्लस DLED और BEd कुछ भी होना चाहिए आपके पास, और सीटेड पेपर 1 आप क्वालिफाइंग होना चाहिए। और उम्र जो है एज लिमिट जो है 21 से 37 वर्ष है और वेतन जो है 45,260 से स्टार्ट है। परीक्षा जो है 150 MCQ प्लस 150 मार्क के लिए यहाँ पे आपका रखा गया 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पे आपको रखा गया समग्र शिक्षा चंडीगढ़। तो ये पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, एक एक नोटिफिकेशन के डिटेल वाइज हम लोग क्लियर किए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ से आप जाके कमेंट कर सकते हैं, डाउट जो भी है पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉब अपडेट के साथ।